चल चल निकल यहाँ से। भैया भैया भैया! अरे क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? भैया वकील दास के खेत में आग लग गई है। ये क्या कह रहे हो? पूरे के पूरे गन्ने के खेत में और आसपास की जमीन में आग लगा दी है। हो ना हो ये वीरा रेड्डी के आदमियों का ही काम है। रुक गाड़ी रुक। गाय भैंसों को दूर हटाओ, जल्दी करो। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कोई जाओ, पानी डालो, जाओ, पानी डालो, जाओ, कनाल की दीवार तोड़ दो। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी से मोटर चालू करो। अरे सुनो, जाके पंप से पानी छोड़ो। तुम लोग घर क्या कर रहे हो? इधर इधर जल्दी चालू कर पानी। हटाओ हटाओ, सब कुछ जल्दी से हटाओ। मैं बर्बाद हो गया। मालिक मेरा पूरा खेत जला दिया हम लोगों ने। वीरा रेड्डी कहाँ? वीरा रेड्डी अपना नाम बचाने के लिए या तो पुलिस स्टेशन में होगा या कलेक्टर के ऑफिस में होगा। ए, गाड़ी में पेट्रोल रखा है ना? हाँ है ना भाई। जैसे ही मुझे पता चला आप यहाँ आए हैं, मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। क्या हुआ वेलू? गांव में कोई दिक्कत है क्या? चेहरा तमतमा रहा है। अब बच्चे लोग पटाखड़ी फोड़ रहे थे और इसका खेत जल गया। बच्चे लोगों की कंप्लेन लिखवाने के लिए आया है। सर चंगू मंगू को अरेस्ट करो और चिल्लर रूम में डाल दो। मेरे खेत में लगी आग तो मैं बुझा चुका हूँ, लेकिन इसके राइस मिल में जो आग लगी है उसे कौन बुझाएगा? मुझे लगा इसे पता नहीं होगा, तो सोचा मैं खुद ही जाके बता देता हूँ। क्या बक रहा है तू? मिल में एक चूहा था, मीटर बॉक्स में घुस के वायर कुतर गया और शॉर्ट सर्किट हो गया। वैसे अब तू किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएगा? चूहे क्या या उस मीटर बॉक्स के? मीटर बॉक्स तो आग में जल गया, उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने का कोई फायदा नहीं होगा। एक काम कर, चूहे के खिलाफ एफआईआर करवा, 6 महीने की कड़ी सजा देना उसे। इंस्पेक्टर साहब, चूहे पे एकदम कड़ी नजर रखना। पता चला पिंजरा कुतर के भाग गया। इंस्पेक्टर साहब पूछेंगे चूहा कौन से रंग का था, कहना जले हुए खेत के रंग का था। जल्दी पकड़ में आएगा चूहा। चलता हूं मैं। आग लग गई, आग लग गई, सब बर्बाद हो गया। पूरी मिल जल गई, अब बर्बाद। अरे रोना बंद कर, सीढ़ी बाबा बोला। अरे इतनी बड़ी आग लगी है, बाल्टी से थोड़ी बुझेगी। सुसु करो सब लोग। लेकिन आग में सुसु करने से इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे टेंशन से मेरी भिनरी घूम रही है और तुझे इन्फेक्शन की पड़ी है। जा जल्दी पानी डाल। अरे बुझाओ नहीं तो कूद पड़ो। भाई हमने सिर्फ उसका 20 लाख का नुकसान किया, लेकिन उसने तो 2 करोड़ का नुकसान कर दिया है। अरे चली मेरी है, तेरी नहीं। जा रे। हाँ भाई, दारू और चकना लेकर आ। अभी लाए। चूहे के खिलाफ एफआईआर लिखवा, जल्द ही पकड़ में आएगा चूहा। आप यहाँ क्यों बैठे हैं भाई? अरे भाई ट्रेन आ रही है, आप उठ जाइए। अरे मुझे क्यों बोल रहा है? ट्रेन को बोलना रुकने के लिए। अरे ये सांप नहीं, ट्रेन है, कुचल देगी। तेरे को लगता है ये ट्रेन मेरे को मार के जा सकती है? ट्रेन को नहीं मार सकते भाई, आप बात समझिए। ट्रेन नजदीक आ रही है भाई, पटरी से हट जाइए। ज्यादा किरकिर किया ना तो मैं उठ जाऊंगा और तेरे को यहाँ बिठा दूंगा, समझा? अरे भागो। जिंदगी भर साथ चलने की कसमें खाई और ट्रेन देखते ही पटरी चेंज कर ली। क्यों रे? मेरे मैयत की नान खटाई खाने वाला था। जज्बाती हो गया था भाई। जज्बात मेरे अंदर उभर रहा है। क्या चपड़गंजू नया बोर्ड बना रहा है, जबकि तेरी शक्ल और चाय की पत्ती तो 1940 की है। हिसाब की किताब मेरे, वरना चाय में मिला के कव्वे को पिला दूंगा। अरे रे, लगता है कव्वे को भी मेरी शक्ल पसंद नहीं है। अरे सुबह से मैं ही मिला क्या? जा रे एक बाल्टी फिनाइल लेके आ धोने का। इस कौवे ने आपके ऊपर पॉटी की है, आज के बाद ये पॉटी कर नहीं पाएगा। ठंडा ले ठंडा। भैया मेरा निशाना नहीं चूकता। अरे कव्वे से बड़ा तो पत्थर फेंका। कौवा कहाँ गया? पत्थर भी वापस नहीं आया। ये जज्बाती पुतले। मेरा पत्थर। भैया देखिए, मैंने पत्थर से कौवे का खून निकाल दिया। तो ये किसका खून है? कलर की दुकान, मेरे भाई पे कलर गिराता है। कलर? आज मैं तेरे चेहरे पे रंगोली बनाएगा। अरे खून की नदियाँ बहाएगा क्या? अभी देख। भैया नहीं, आपका निशाना बहुत तेज है। मेरा सर फोड़ दिया रे।
अरे नारियल का लाल पानी निकल गया। तूने मेरा सर फोड़ा, अब देख मैं तेरा सर फोड़ता हूँ। बजरंग बली की जय। सब खून की होली खेल रहे हैं। खोलते हुए दूध से नलाता हूँ तुझे। अरे ये अकबर बिन तब्बर क्यों खोद रहा है हमारी कबर? बच गया। अरे मैं बच गया, लेकिन पूरा समाज जल गया। सब जल गए, सब जल गए। अरे गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। दुकान जल रही है, पानी डाल किससे जल्दी। बुझाऊं? इससे? वो गैलन रखा है, गैलन। ठीक है, अभी बुझाता हूँ। अरे नकली मूछ ये नहीं। ये डाला। अरे कौन से देश का पानी है जिसे आग लग रही है? अरे घासलेट था वो। घासलेट? क्या कर दिया इसने? अबे टकले, मेरी पहले बोलना चाहिए था ना। अरे भागो, भागो। तेरी किडनी बेच के पैसा वसूलूंगा। किस्मत फूट गई। आज समझ में आया हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा। एक कौवे ने पॉटी की उसमें दुकान जला डाली। ये तो अच्छा हुआ कौवे ने चोंच नहीं मारी, वरना पूरा गांव जल के खाक हो जाता। अरे स्वाति तू शेफ क्यों नहीं बन जाती? फिर तुझे देखकर खाना बनाना तो बहुत दूर की बात, लोग खाना खाना भी छोड़ देंगे। इसी इधर घुमा भाई। स्वाति, जिस नशेड़ी लड़के का रिश्ता आया था ना, देख वो पीछे ही बैठा है। राइस नूडल नहीं खाना है यार, कुछ और मंगाता है। खाना कौन? अरे वही जिसने टी शर्ट पहनी है। यही लड़का था। और क्या, तूने फोटो नहीं देखी थी? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग घूम रहा है। अरे स्वाति, तू जो चाहती थी वो हो गया ना, लोड मत ले। सच जाने बिना मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? अरे तूने जो कहा वही तो किया उसने। या फिर शायद तू उसे पसंद ना हो, या तो फिर तुझसे कट रहा हो। ये लड़कों का कुछ कह नहीं सकते। जब उससे बात हुई उसने क्यों कहा वो ड्रग एडिक्ट है? शायद वो होगा इसलिए कहा हो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है यार। चोर, नशेड़ी, लड़कीबाज, ये शक्ल से नहीं पहचाने जाते। एक आइडिया देती हूँ, तू भी जासूस बन जा। मेरा मजाक उड़ा रही है? देख, हो सकता है वो सच में एक ड्रग एडिक्ट हो और सच कह रहा हो। आदत छुड़वा सकते हैं, मैं छुड़वाऊंगी। सर हाँ? ये रही आपकी सरदर्द की दवाई। ठीक है, यहीं रख दो। सर मैं मंदिर गया था तो ये वहाँ से भभूत लाया था। ओके। इसे सर पे लगा लीजिए, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे चलता फिरता मेडिकल, इनके सर का दर्द तू है, जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। जरा ऑटोग्राफ दे दे। हाँ, यहाँ। स्वाति, नशे की गोली और कोकेन? कैसे नालायक दोस्त हो तुम? ये ऑफिस में बैठे बैठे नशा कर रहा है और तुम रोक भी नहीं रहे हो। इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? स्वाति तुम गलत समझ रही हो। गलती मेरी है, मैंने ही तुमसे कहा था झूठ बोलने के लिए, लेकिन तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। नहीं, तुम मेरी बात तो प्लीज, बस बहुत ज्ञान दे दिया। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया है, अब सिर्फ मैं बोलूंगी। ओके? तुम मेरी इज्जत करते हो, है कि नहीं? करता हूँ। तो चलो आओ मेरे साथ। कहाँ? सवाल जवाब बंद करो, बस चलो मेरे साथ। स्वाति कहाँ लेकर जा रही हो? मुंह बंद करके बैठे रहो। अरे ये तो रिहैब में लेकर आ गई। कहाँ फंस गया? घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। स्वाति- अब चुपचाप यहाँ बैठ जाओ ओके, और यहीं रहना। यहीं रहूंगा। सिक्योरिटी, हाँ? ये नशेड़ी है, इस पर ध्यान दो। मरवाएगी। ये यहाँ से कभी भी भाग सकता है। मैं बस आ रही हूँ। सर, ये हाँ? तो बहुत बिगड़ा हुआ केस जा। है। क्या हुआ है स्वाति, तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हो? ये ठीक तो हो जाएगा ना? नशे की लत छूट जाएगी ना? तुम बैठो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। इट्स ओके। वासु किसी भी तरह का नशा नहीं करता, और तो और जो नशा करता है उन्हें यहाँ रिहैब सेंटर में लाकर उनकी मदद करता है। वो बहुत अच्छा इंसान है। गलत फीडबैक क्यों दिया? मैंने कहा था इसलिए। नहीं। तो फिर झूठ क्यों कहा तुमने? बोलो ना, मुझे शादी नहीं करनी थी इसलिए, या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं थी और मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे इसलिए? स्वाति तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसीलिए तुम्हें झूठी रिपोर्ट दी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुम्हारा कैरेक्टर पसंद आ गया। जब तुम ऑफिस में मुझसे मिलने आई थी मैंने तभी सोच लिया था शादी करूंगा तो तुमसे। आज की जनरेशन माँ बाप की इज्जत नहीं करती, लेकिन तुम अपने माँ बाप को जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इसी बात ने दिल जीत लिया। तुम्हारा नेचर भी मुझे अच्छा लगा। जो इंसान अपने जीवन साथी को हमेशा खुश रख सकता है वही असली मर्द होता है। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए झूठ कह दिया।
देखो काम खत्म होते ही तुम वहाँ से निकल ठीक है जाना। चाचा। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? उस वीरा रेड्डी ने हमारे खिलाफ एक फर्जी केस दर्ज किया है, उसी के लिए जा रहा हूँ चेन्नई हाई कोर्ट। उसे निपटा के आ जाऊंगा। उसके हाथ में फैक्ट्री नहीं जानी चाहिए, वरना तुम्हारे पिता की मेहनत बेकार हो मैं जाएगी। ऐसा नहीं होने दूंगा दादी। चलता चलो देर हो रही है। अम्मा, ये बस हर वक्त लोगों की समस्या सुलझाने में लगा रहता है। हमारी तरफ से सुनील चाचा गवाह बनकर आएंगे, चौकन्ना रहना। मैं देख लूंगा। इसका जन्म कब हुआ पता नहीं, इसलिए इसकी कुंडली भी नहीं बनी। हमें इसका असली नाम भी नहीं पता। आखिर कुंडली बने भी तो कैसे, कुछ पता ही नहीं तो मैं कर भी क्या सकती हूँ। अरे वाह, खड़े होने की जगह मिल गई। तेरे गांव की बस है क्या जो रुमाल डाल के सीट बुक करेगा, अंदर बैठना है, अंदर घुसेगा? अरे इंसानों के लिए, तुझे क्यों जाना है? चेन्नई में मेरी गर्लफ्रेंड है। तेरे को क्या लगता है गाड़ी में जितने बैठे हैं डेट पर जा रहे हैं? चल निकल। आया बड़ा, जिंदगी में चैन नहीं है, चेन्नई कोई जाएगा। बात नहीं, जा, जाओ बकरी चरा। लौट के निकल। तो यहीं आओगे ना, यही दूल्हा बनाऊंगा तुमको। हेलो, यहाँ क्यों खड़े हो? अपना नंबर आने ही वाला है। मैं आ जाऊंगा। अरे क्या शौचालय की लाइन में खड़े हैं जो नंबर आएगा? ए नकली मूछ, तू बीच में मत बोल। तुम लोग यहाँ आए, डिंडू गर्ल से कार में आए। कार में किसी भी तरह का हथियार रखने की अनुमति सरकार ने नहीं दी है। अगर तुम्हें वीरा रेड्डी के आदमियों ने घेर लिया और बड़े बड़े हथियारों से हमला कर दिया, तुम तो गए 12 के भाव में। ये काला कोट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू सामने वाली पार्टी से मिला हुआ है? पहले मुझे जवाब दो। हाँ तुझे जवाब देता हूँ, आजा। ये सब क्या है? कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए और पेट्रोल कार के लिए। ये रात तो पुलिस वाले को देंगे। अगर फड्डा हुआ तो ये बोतल खाली करके इसमें पेट्रोल भर के धोती की कोनी फाड़ के ऐसी वाट लगाऊंगा ना तो सामने वाला रॉकेट बन के आसमान में फटेगा। ए लारे, ये क्या है? टॉर्च लाइट। बच्चे को भी पता ये टॉर्च लाइट है, लेकिन इसमें से निकलती है गुप्ती। घोपू क्या? खामखा डरा रहा है। भाई मैंने सारा मामला कोई ढील नहीं संभाला। पड़ना चाहिए। आप चिंता मत करो। थैंक्स अ लॉट। ओके। अरे उसे देख तो। है? ये कौन है? एकदम शेम टू शेम। ये लीजिए माँ जी। ये लीजिए, ये मेरे पोते की उंगलियों के निशान। ये किस लिए? ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, पूरे हिंदुस्तान में इनसा कोई नहीं। हाथ के निशान से ही कुंडली बना देते हैं ये। क्या हुआ, कुछ बोलिए भी। माँ जी, लड़के के पास बहुत ही दौलत होगी, शोहरत होगी, अच्छी सेहत होगी और एक खुशहाल जिंदगी भी। लेकिन क्या? अब वो समय आ गया है कि वो इस घर को छोड़ के किसी दूसरे घर में जाएगा और इस बात के लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। भैया भैया रुको ना, हमें कुछ खाने को दो ना, हम बहुत भूखे हैं भैया। भैया देखो ना, सिग्नल कुछ खाने को दे दो। कैसे माँ बाप है, अपने बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं। ऐसा नहीं है लक्ष्मी, कुछ नीच बच्चों को अगवा करते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। ये उनकी कमाई का जरिया है। क्या हुआ लक्ष्मी? बिल्कुल हमारी तरह इनके माँ बाप भी अपने बच्चों को ढूंढ रहे होंगे। संभालो अपने आप को। अरे वो देख, ठीक वो गाड़ी में जो माँ जी बैठी, पता नहीं किस लिए रो रही है। मेरे को ऐसा लगता है अपने बच्चे के बारे में सोच के परेशान हो रही है।